एक आदमी शिकार करते समय एक दुर्लभ सफेद हिरण को देखता है, लेकिन वो ट्रिगर नहीं दबाता, बल्कि सिर झुकाकर धीरे धीरे उस सफेद हिरण की ओर बढ़ने लगता है और हाथ से इशारा करता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सफेद हिरण भी मानो समझ जाता है कि आदमी के मन में कोई बुरा इरादा नहीं है, इसलिए वो भी धीरे धीरे आदमी के पास आने लगता है। लेकिन जैसे ही दोनों बहुत पास आते हैं, अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। आदमी बुरी तरह चौंक जाता है और उसी पल सफेद हिरण जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद एक शिकारी उत्साहित होकर दौड़ता हुआ वहां आता है। वो खुशी से कहता है कि आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने एक सफेद हिरण का शिकार कर लिया। लेकिन उस आदमी के दिल का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो तुरंत एक गोली मारकर उस शिकारी को बेहोश कर देता है। फिर वो एक खंजर निकालकर सफेद हिरण का गला काट देता है ताकि वो और दर्द की यातना न झेले। इसके बाद आदमी उस शिकारी को अपने घर ले जाता है और उसे एक लकड़ी के तख्त पर बांध देता है। वो तय करता है कि सफेद हिरण की मौत का बदला उस शिकारी की जान से लेगा। शिकारी लगातार उस आदमी से रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि वे दोनों एक ही गांव के हैं, इसलिए उसे छोड़ दे। वो कहता है कि आदमी जितने पैसे चाहे ले सकता है, लेकिन आदमी पहले से ही इस अमीर बिगड़े हुए लड़के से नफरत करता था। आज वो उसके हाथ लग गया था। आदमी बिना पलक झपकाए एक ही बार में उस अमीर लड़के की जान ले लेता है। फिर वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें किसी जगह ले जाकर दफना देता है। अगले दिन जब आदमी नींद से उठता है तो उसे जमीन पर पिछली रात के खून के निशान दिखाई देते हैं। वो जल्दी से औजार लाकर उन्हें साफ करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी अचानक कई पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंचती हैं। आदमी तुरंत घबरा जाता है। क्या उसने जो कल रात किया था वो किसी को पता चल गया? जैसा उसने सोचा था, पुलिस सच में उसी अमीर लड़के की तलाश में आई थी, लेकिन वे आदमी पर शक करने नहीं आए थे। असल में अमीर लड़का कल शिकार पर गया था और पूरी रात घर नहीं लौटा। उसके अमीर पिता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। इसलिए पुलिस को गांव वालों के साथ मिलकर खोजबीन करनी पड़ रही थी। संयोग से आदमी का घर भी जंगल के अंदर ही था। ये सुनकर आदमी खुशी खुशी मान जाता है और खुद ही कहता है कि वो भी मदद करने में मदद करेगा। असल में उसका मकसद ये था कि जंगल में अभी भी उसके अपराध के सबूत पड़े हुए थे। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर कार से सीधे जंगल की ओर जाता है और गाड़ी के पहियों से वहां बचे हुए खून के निशानों को कुचल देता है। वो जानबूझकर अपने बेटे को घटना वाली जगह पर ले जाता है और उसे उस सफेद हिरण की लाश दिखाता है, क्योंकि उस इलाके में सफेद हिरण को मारना गैर कानूनी था। वो अपने बेटे से कहता है कि तुरंत गाड़ी लेकर पुलिस को बुलाने जाए और तब तक वो कल के बचे हुए सबूत मिटा देगा। वो अमीर लड़के के दस्ताने सड़क के पास फेंक देता है ताकि ऐसा लगे जैसे वो भाग गया हो। इस तरह पुलिस को शक होगा कि शायद अमीर लड़के ने सफेद हिरण का शिकार किया और फिर अपराध के डर से भाग गया। जब वो वापस लौट रहा था तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ पहुंचते हैं। ये देखकर आदमी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग घटनास्थल को बिगाड़ेंगे, जांच उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। गांव वालों को भी शक होता है कि शायद सफेद हिरण को उसी अमीर लड़के ने मारा होगा, क्योंकि पूरे कस्बे में वही ऐसा था जो इस तरह का गैर कानूनी काम करने की हिम्मत कर सकता था। जब सब लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे तभी किसी को वो दस्ताना मिल जाता है जो आदमी ने अभी फेंका था। अब सबूत मिल चुका था। अब पुलिस बस दस्ताने पर लगे खून की जांच करेगी और सफेद हिरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सब कुछ आदमी की योजना के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन जब सारे लोग खोजबीन खत्म करके लौटने वाले थे तभी अमीर लड़के का पिता गाड़ी चलाकर वहां पहुंच जाता है। वो सबसे विनती करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढने में थोड़ी और मदद करे। आखिर उसका केवल यही एक इकलौता बेटा था।